भी एक फंक्शन ही है। तो ये क्या है? फंक्शन है। और फंक्शन के क्या होते हैं? प्रांत और क्या होते हैं? परिसर। इसमें नो डाउट। त्रिकोणमिति है एक फंक्शन। यहां पर ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति भी एक क्या है? फंक्शन। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो हमने आप लोगों को बता दिया था कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात एवं उसके कोण के बीच संबंध को पढ़ते हैं। और इसमें भी हमने आप लोगों को बता दिया था कि कुल मिलाकर समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात और उनके कोण के बीच जो संबंध है, जो त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां हैं, वह टोटल कितनी होती है? 6 होती है। इन 6 के नाम हमने आप लोगों को बता दिया। साइन थीटा जिसका सूत्र था p/h। दूसरा हमने आपको बता दिया था cos थीटा जिसका सूत्र होता है b/h। तीसरा हमने आपको बताया था tan थीटा जिसका सूत्र होता है p/b। उसके बाद साइन का उल्टा कौन हो जाएगा? cosec थीटा जो होता है h/p। फिर cos का उल्टा हो जाएगा sec थीटा जो होता है h/p। वहीं पर एक होता है हमारा cot थीटा जो होता है क्या? b/b। ये 6 प्रकार की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं जिसके बारे में हमने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने इनवर्स की चर्चा करते हुए आपसे कहा था कि जब इसी साइन को हम इधर लेकर आ जाते हैं तो थीटा बराबर जब साइन इधर आता है तो इधर इनवर्स नहीं है। इधर आने के बाद इस पर इनवर्स आ जाता है, हो जाएगा साइन इनवर्स p/h। इसके बाद अगर इसको निकाल लें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स b/h। वहीं पर अगर इसको निकाल दें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स p/b। अगर cos थीटा को लेकर चलें क्या हो जाएगा? cos इनवर्स h/b। वहीं पर अगर सेक को उधर लेकर चले तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स h/b। वहीं पर कॉट को उस पर लेकर जाए तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा? b/b। तो ये है हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन और ये है हमारे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। यही है हमारा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसके विषय में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो आइए अब इससे संदर्भित हम कुछ सवाल वगैरह लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, इन त्रिकोणमितीय फंक्शन के कुछ प्रांत और परिसर आपको याद रखने हैं। यानी कि प्रांत थीटा की जितनी वैल्यू होगी आप यहाँ पर चूंकि देखेंगे तो ये जो p/h है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं। ये आपका इनवर्स है, ये समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते तो कर सकते हैं क्योंकि ये अभी बहुत काम देने वाला है। जब हम लेसन पढ़ेंगे ये बहुत काम देने वाला है। मिटा रहे हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत थोड़े प्रांत परिसर की चर्चा कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जो त्रिकोणमितीय 6 निष्पत्तियां हैं, अब चूंकि यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर जैसे मान के चलिए हमने लिखा था साइन थीटा इक्वल टू p/h। अब इसकी बातों को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू लेकर चलते हैं साइन थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, y इक्वल टू हमने क्या लिखा है? साइन थीटा। यहाँ पर y का जो मान है वह अब निर्भर किस पर करेगा? थीटा के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि y थीटा में एक फंक्शन होगा, तो हम लिख सकते हैं इस आधार पर f थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यानी जो y की वैल्यू है वह अब निर्भर किस पर करेगा? थीटा पर। इसीलिए जो त्रिकोणमिति होते हैं वह थीटा वहां पर जो है त्रिकोणमिति थीटा में एक फंक्शन होते हैं, यानी थीटा के मान पर इसका मान डिपेंड करता है। तो थीटा का मान यानी हम आपको बता दिए थे कि एक होता है प्रांत और एक क्या होता है? परिसर। तो प्रांत हम उसको कहते हैं जो मान हम पुट करते हैं, यानी इनपुट जिसको रखेंगे वो हो गया इनपुट, और जो निकल कर हो जाएगा वो बता जाएगा आउटपुट। तो जो इनपुट हम रखेंगे वो हमारे लिए प्रांत होगा और जो आउटपुट निकल कर आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा।
आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए जितने भी थीटा के वैल्यू हैं ये कहलाएंगे सारे के सारे हमारे क्या प्राउंड। 0 डिग्री, फिर मान के चलिए 30 डिग्री, इसको अगर हम रेडियन में लिख दें तो π/6 लिखेंगे, पहले हमने आप लोगों को बता दिया था। इसके बाद 45 डिग्री जिसको हम π/4 लिखते हैं। इसके बाद हो जाएगा π/3 लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री जिसको हम π/2 लिखेंगे। हालांकि ये मान हम 0 से लेकर 360 तक निकाल सकते हैं। निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला यूज करना होगा, उसकी सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर ये जितने भी मान हैं ये सारे के सारे मान हमारे क्या आएंगे, प्रांत होंगे। यानी थीटा के जितने भी मान हम यहाँ पर रखेंगे वो सारे के सारे प्रांत कहलाएंगे, और जो मान निकल कर आएगा वो हमारा परिसर कहलाएगा। जैसे साइन के लिए देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे कॉस के लिए देख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे टेन के लिए देख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे कॉसेक के लिए देख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे सेक के लिए देख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे कॉट के लिए देख लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। वहीं पर अगर आप थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे 30 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान आप याद रखे हुए हैं हाफ होता है, तो लिख लीजिए यहाँ 1/2। फिर वहीं पर आप लिख लीजिए 45 डिग्री, तो 45 अगर लेंगे तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री जिसका मान कितना हो जाएगा 1/√2। उसी तरह से जब आप ले लेंगे यहाँ पर कितना 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान आप पढ़ रखे हैं √3/2। इसके बाद आप लेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1। ये मान किस तरह से 0, हाफ, 1/2, √3/2, 1 होगा, ये चीज आप क्लास 11th में हम बेहतरीन तरीके से बता देते हैं। यदि आप हमारे क्लास 11th में पढ़ेंगे तो हम आपको ये बता देंगे कि आखिर क्यों थीटा बराबर 0 पर साइन 0 का मान 0 होता है, क्यों 30 डिग्री पर हाफ होता है, क्यों 45 पर 1/2 होता है, क्यों 60 पर √3/2 होता है, क्यों 90 पर 1 होता है। ये सारी चीज क्लास 11th का है। क्लास 11th में जब हमारे पास पढ़ेंगे तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा का मान रखने से इधर कुछ वास्तविक संख्या में मान निकल के आता है। ये मान हमारा जितना भी प्राप्त हो गया ये सारे के सारे हो गए परिसर, और जो थीटा का मान हमने रखा वो हो गया हमारा क्या प्रांत। तो आपने एक चीज सीखा कि त्रिकोणमितीय फंक्शन के भीतर जो थीटा की वैल्यू होती है वह होता है हमारा प्रांत, और जो मान निकल कर आता है यानी y की जो भी वैल्यू निकल कर आती है वह क्या कहलाता है परिसर। और यह परिसर हमेशा क्या होता है वास्तविक संख्या। आप अगर देखेंगे तो 0, हाफ, 1/2, √3/2, 1 होता है, और यहाँ पर जो थीटा का मान है वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा प्रांत। अब क्या है कि इसी तरह से हम कॉस का मान रख निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से ये डायग्राम आप याद रख सकते हैं। हालांकि आप क्लास 10 में भी इसको याद किए हुए हैं तो आप लोग जानते हैं, हम केवल एक बार समझा देते हैं। अगर साइन का आपने 0 से 90 तक याद रखा है तो कॉस का एकदम याद रखना आसान है। इसको यहाँ से उठाइए, इधर ले आइए, हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा √3/2, इसको पलट देना है, यानी साइन को पलट के लिख देना है। इधर हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा 1/2, और इधर हो जाएगा 0। अब आपको टेन का याद करना है तो टेन के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी आपको क्या करना है, अगर टेन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 और कॉस 0 को भाग दे दीजिए, यानी 0/1 अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर अगर टेन 30 की वैल्यू आपको निकालना है तो क्या करना है साइन 30 और कॉस 30 में आपको भाग दे देना है, यानी 1/2/√3/2 अगर आप करेंगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा 1/√3, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/√3। इसके बाद ये अगर हम करेंगे तो 1/√2 अगर आप लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1।
साथ ही साथ यहाँ √3/2 बाय 1/2 करेंगे तो 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा √3 और 1/0 अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है इनफाइनाइट। इसी तरह से अगर हम कोसेक के अंतर्गत चलेंगे तो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, यानी साइन को केवल उलट देंगे तो हमारा कोसेक निकल जाएगा। जैसे यहाँ 0 है तो इसको इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 जिसका मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर ये 1/2 है, अगर 1/2 को हम उलट दें तो कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से यहाँ 1/√2 है तो 1/√2 को अगर उलट के लिखेंगे तो केवल क्या हो जाएगा √2। अगर इसको उलट दें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा हमेशा याद रखिएगा 1 ही होता है। इसी प्रकार से जब हम सेक की वैल्यू को लिखेंगे तो कॉस को उलट देंगे, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। और यहाँ ध्यान रखेंगे साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जबकि कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, और टेन का उल्टा कौन होता है कॉट। तो केवल उलट करके मान रखा जाएगा। सेक कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, अगला हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। इसके बाद कॉट को उलट दीजिएगा तो कॉट 0 को उलट देंगे तो इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1, इसको उलट देंगे तो 1/√3 और यहाँ पर आप ध्यान रखिए क्योंकि ये इनफाइनाइट 1/0 से आया है इसलिए जब इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा क्या 0/1, यानी मान हमारा क्या रह जाएगा 0। तो इतना सा मान आपको याद रखना त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंतर्गत जरूरी है। हालांकि ये मान हम 0 से 360 तक आपको निकालना सिखाएंगे, क्योंकि जब हम इनवर्स के नेगेटिव वैल्यू के लिए मान निकालना शुरू करेंगे तब हमको थोड़ा सा उसका डोमेन और रेंज की आवश्यकता होगी। और उस डोमेन और रेंज के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि त्रिकोणमितीय फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, यानी प्रांत और परिसर कहां से कहां तक होता है। हालांकि अभी हमने आपको सिखा दिया कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत थीटा की जो वैल्यू होता है, यानी जितनी भी थीटा की वैल्यू है ये सारे के सारे प्रांत हैं, और ये जो निकल कर आया है मान ये सारे के सारे क्या है परिसर है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम लोग थोड़ा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के कुछ सवाल को आज देख लेते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को निकालने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने आपको कहा था कि अगर y इक्वल टू कहीं पर साइन x है या साइन थीटा है, तो साइन को जब इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये साइन जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या साइन इनवर्स y इक्वल टू थीटा। कल की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि ये -1 कैसे आता है। यही -1 जो आता है इसी -1 को हम क्या करते हैं इनवर्स करते हैं। यह ध्यान रखना है आपको, सदैव ये ध्यान रखना है कि अगर y इक्वल टू साइन थीटा है तो साइन को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर इससे संदर्भित कुछ सवाल है जिसको हम लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हम इनवर्स का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। दूसरा है हमारा फॉर्मूला कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तीसरा है हमारा टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। चौथा है हमारा कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। पांचवा है हमारा सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। छठा है हमारा कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा। देखिए ये इनवर्स के कुछ फॉर्मूला है। हालांकि इस फॉर्मूला को ज्यादा कुछ नहीं करना, यदि आप थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा। ये भूलने वाला कोई चीज इसमें है ही नहीं। आप कहेंगे सर वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन थीटा। मेरी बात थोड़ा सा समझिएगा। हम इस फॉर्मूला को पहले क्या कर देते हैं आपको प्रूफ कर देते हैं, है ना। हम इस फॉर्मूला को आपको थोड़ा सा पहले प्रूफ कर देते हैं। ध्यान समझिए, उसको विचार रहे हैं। हालांकि इसकी जरूरत हमें होगी तो हम कोशिश करेंगे, पर फिर से इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से इसको याद कैसे रखना है। देखिए याद रखना बिल्कुल आसान है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। सर
इसका मान थीटा कैसे होता है, इसको याद हम कैसे रखेंगे भाई, वेरी गुड टेक्निक है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए चर और घातांक और करनी जब आप पढ़ रहे होंगे तो घातांक और करनी में आपको बताया होगा कि यदि किसी के ऊपर माइनस पावर लगा हुआ है तो माइनस को अगर हटाना है तो आप इसको नीचे ले आएंगे, यानी जो माइनस होगा ना इसको नीचे कर लेते हैं, 1/sin हो जाएगा, 1 पावर में गुना साइन थीटा। अब यहाँ से साइन साइन काट दीजिए, जब साइन साइन कटा तो भाई बचा क्या, थीटा। हालांकि मैं ये कह देता हूं कि ये प्रोसेस जो मैंने किया है ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता है, परंतु एक याद रखने का टेक्निक है। आप इस टेक्निक के माध्यम से आराम से याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। उसी प्रकार से आप सेकंड नंबर अगर याद रखना चाहिए तो कुछ है ही नहीं है, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है। लेकिन सर कैसे होता है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ से -1 को हटा दो। अगर आप -1 को हटाएंगे तो आप उसके लिए 1/cos लिखेंगे, क्योंकि माइनस अगर है इसको नीचे कर लेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गुना इधर हो जाएगा cos थीटा और यहाँ से cos cos कैंसिल, बराबर निकल गया थीटा। तो भाई कुछ नहीं है, बस टेक्निक है, आप याद रख सकते हैं। परंतु ये प्रोसेस मैं बार बार कर रहा हूं, ये प्रोसेस गलत है, ये सिर्फ याद रखने की एक टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। यदि मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो इतना सा समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर तो सिद्ध करने का सही तरीका क्या है, तो आइए इसको हम लोग सिद्ध कर देते हैं। हम एक फॉर्मूला सिद्ध करेंगे और मैं चाहूंगा कि शेष के जो 5 फॉर्मूला है ये आप खुद ही सिद्ध करें। एक या दो फॉर्मूला मैं सिद्ध कर देता हूं। आइए, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, ये जो LHS है ना, ये पूरे LHS को हम मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेंगे, तो कुछ भी मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा ए बी सी कुछ भी मान लीजिए। तो मैं यहाँ पर ए मान रहा हूँ, ए इक्वल टू मान रहा हूँ साइन इनवर्स साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये साइन इनवर्स को हम क्या करते हैं, इस पार ले आते हैं। तो हमने आपको बताया है कि जब आप साइन इनवर्स, अगर यहाँ पर साइन पर इनवर्स है, इसको जब इस पर लेंगे तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर साइन थीटा। अब आपको भी पता है कि साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, थीटा। और इस एक बराबर जो हमने माना है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इस ए का मान आप यहाँ लाकर रख दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो इक्वेशन हमने यहाँ पर फर्स्ट मान रखा है, यहाँ पर ए की वैल्यू इतना है तो ए की वैल्यू आप यहाँ ले आइए और रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करने का एकदम सही तरीका है। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसी के आधार पर आप शेष के फॉर्मूला को आप प्रूफ कर सकते हैं। यदि नहीं समझे तो हम एक और फॉर्मूला आपको बता देते हैं। इसी तरह से आप दूसरा फॉर्मूला को प्रमाणित कर सकते हैं। हालांकि फॉर्मूला तो सभी प्रमाणित हो जाएगा, एक और फॉर्मूला हम देख लेते हैं, तो इसी तरह से आपको प्रमाणित करना है। देखिए, करना कुछ नहीं है। जैसे अगर दूसरा फॉर्मूला आपको साबित करना है, cos इनवर्स cos थीटा बराबर कितना, थीटा, तो आप इजीली कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये जो cos इनवर्स cos थीटा है इसको आप मान लीजिए a, कितना मान लीजिए a। a बराबर जब आप मान लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा। अब मैंने आपको कहा कि अगले स्टेप पे ये जो cos इनवर्स है ना, इस cos इनवर्स को आप इस पार ले लेंगे। तो अगर आप इस पार लाएंगे तो इस पार जैसे ही आएगा ये इनवर्स समाप्त हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, cos a बराबर cos थीटा। अब आपको भी पता है ये cos cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। मेरे पास क्या बच जाएगा, a बराबर थीटा, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान करेंगे। अब आपको क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर a का मान पुट कर देना है। तो जब समीकरण फर्स्ट से आप a का मान पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या, थीटा। और ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला प्रमाणित। अब हम चाहेंगे कि शेष के जितने भी फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 3, 4, 5 और 6, ये सारा फॉर्मूला आप खुद ही सिद्ध कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा हम मिटा देंगे। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस फॉर्मूला के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं।
तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एटलीस्ट अभी 0 से 90 डिग्री तक जो त्रिकोणमिति फंक्शन के मान है वो याद रखते हैं। हालांकि वो हमने आपको पहले ही लिखकर दिखा दिया था, फिर से हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इस बार खींच कर लिखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू रहेगी, यानी सीधी सी बात हम कह सकते हैं जो थीटा है ना, यही हमारा प्रांत है, यही हमारा क्या है, प्रांत है। ध्यान रखें थीटा के जितने 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ये सब हमारा प्रांत है π/6 त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए। यहाँ पर फिर ले लीजिए आप 45 डिग्री, ये आपका हो जाएगा π/4। फिर हो जाएगा आपका 60 डिग्री, इसको रेडियन में हम लिख सकते हैं π/3। अभी हम आपको बता दिए हैं कि कैसे थीटा से मतलब शर्त से वृत्तीय पद्धति में ले जाना है। इसके बाद आ जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लास 10th में आप चूंकि सब बहुत याद किए हुए हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि इसे कुछ याद कराने की आवश्यकता है। ये आपका साइन है, इसके बाद ये आपका कॉस है, ये आपका टेन हो जाएगा, फिर आपका ये कॉट हो जाएगा, फिर आपका ये सेक हो जाएगा, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर हो जाएगा आपका क्या, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 10 में हो जाएगा 0/1 0, √2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3, ये दोनों कट के हो जाएगा 1, √2 कटेगा √3 और इधर हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। और पे 10 को उलट दीजिए तो हो जाएगा इनफाइनाइट, √3 1, 1/√3 और ये हो जाएगा 0। सेक के लिए कॉस को उलट दीजिए 1, 2/√3, √2 2 इनफाइनाइट। कॉसेक के लिए साइन को उलट दीजिए इनफाइनाइट, 2 √2 2/√3 और 1। अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला के आधार पर कुछ सवाल को सॉल्यूशन करते हैं, कुछ सवाल को हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए इस फॉर्मूला को हम ऊपर खिसका देते हैं, ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं। चलिए फॉर्मूला तो हम ऊपर खींच दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला जो पहला है वह है हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। दूसरा है हमारा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तीसरा है हमारा टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। चौथा है हमारा सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। पांचवा है हमारा कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा। छठा है हमारा कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। इसी के ऊपर हम कुछ सवाल को लेते हैं। देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि आपको सबसे पहले मान निकालने के लिए दे दिया गया साइन इनवर्स 1/√2। ये मान आपको निकालने के लिए दिया गया। तो इस मान को निकालना एकदम से आसान है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है साइन इनवर्स, यहाँ पर 1/√2 लिखा हुआ है। तो 1/√2 का मान आप साइन में चेक करेंगे। 1/√2 का मान साइन में चेक करेंगे। अगर यहाँ कॉस रहेगा तो कॉस में चेक करेंगे, टेन रहेगा तो टेन में चेक करेंगे, कॉट रहेगा तो कॉट में चेक करेंगे, सेक रहेगा तो सेक में चेक करेंगे, कॉसेक रहेगा तो कॉसेक में चेक करेंगे। यहाँ है किसमें, साइन में। तो आप 1/√2 का मान साइन में चेक कीजिए। तो साइन में जब आप लिखेंगे तो 1/√2 का मान कितना है, 45 डिग्री। अब आपको यहाँ पर शतदशांशक पद्धति यानी डिग्री में ज्यादातर यूज नहीं करना है, आपको रेडियन में यूज करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर y = आप लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लीजिए 1/√2 का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री, किसमें, तो साइन में। यानी यहाँ आप लिखेंगे साइन 45 डिग्री यानी 5/4।
अब ध्यान से देखिए, जब आपने यहाँ साइन पाई बाय 4 लगाया तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला पढ़ रखे हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह पर आपका कितना आ रहा है? पाई बाय 4। अगर साइन इनवर्स साइन थीटा हो रहा है तो साइन साइन कैंसिल हो जाता है, y इक्वल टू ओनली क्या बच जाएगा? तो पाई बाय 4। और ये एग्जाम में आपको समझिए 1 नंबर पे लगेगा। एकदम इजी सा सवाल, टुच्चा सा सवाल देता है। इस सवाल से आप 1 नंबर आसानी से ले सकते हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। चलिए एक दूसरा सवाल हम लेते हैं, अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं। मान के चलिए आपके पास दिया हुआ है सवाल y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 3। ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स रूट 3। तो अगर टेन इनवर्स रूट 3 दिया हुआ है तो आप रूट 3 का मान देखेंगे किसमें? टेन इनवर्स में, मतलब 10 में। इसमें देखेंगे 10 में। देखिए ये है हमारा 10 का लाइन, 10 के लाइन में रूट 3 देखिए यहाँ है। तो 10 में रूट 3 की वैल्यू कितना है भैया? पाई बाय 3। कितना है? पाई बाय 3। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कितना? y बराबर 10 इनवर्स 10 पाई बाय 3। वह लिखकर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 10 पाई बाय 3 का मान आपका कितना है? रूट 3। तो रूट 3 की जगह पर आप लिखेंगे 10 पाई बाय 3। और जैसे ही आप 10 पाई बाय 3 लिखेंगे, ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? ओनली पाई बाय 3। तो मात्र 2 स्टेप में आपके सवाल बन जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं तो फिर तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। मान के चलिए तीसरे सवाल में आपको दे दिया जाएगा तीसरा नंबर y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, बनाइए। उम्मीद है 10 सेकंड काफी बना लिए होंगे आप। देखिए ये 1/2 है। 1/2 का वैल्यू आपको किस में देखना है? कॉस में देखना है। तो 1/2 का मान कॉस में देखिए कितना? देखिए कॉस में यहाँ है 1/2 और इसकी वैल्यू कॉस में कितना है भाई? पाई बाय 3। तो आप सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3, और ये कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल, और आपके पास ओनली क्या बचेगा? तो पाई बाय 3। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब अगर आगे हम पढ़ें, एक और सवाल हम लेते हैं। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, बनाने पर उनकी गलतियां देखिए, वो गलती कहां करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर जैसे कॉस इनवर्स लिया और वो देखते हैं कि यहाँ 1/2 का वैल्यू कॉस में कितना है, वो कॉस में 1/2 का वैल्यू बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पाई बाय 3 देखता है। लेकिन वो गलती क्या करता है कि बिना कॉस लगाए यहाँ पाई बाय 3 लिख देता है। ये प्रोसेस गलत है। आपको जब भी एंगल लिखना है कॉस के यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ लिखेंगे। यदि हम त्रिकोणमितीय फंक्शन को छोड़ देते हैं तो यह हमारा प्रोसेस बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहां पर आप ये गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं नंबर 4। y इक्वल टू जैसे मेरे पास दिया हुआ है, मान के चलिए cot इनवर्स 1/√3। चलिए 10 सेकंड देते हैं, बनाइए। उम्मीद है बना लिया होंगे। देखिए y इक्वल टू cot इनवर्स 1/√3 का जो मान है, 1/√3 का मान किसमें हम देखेंगे बउआ? तो कॉट में, क्योंकि यहाँ कॉट दिया हुआ है इसलिए हम कॉट में देखेंगे। तो कॉट में अगर हम 1/√3 के मान देखें तो कितना डिग्री है? पाई बाय 3 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना? हम केवल पाई बाय 3 नहीं, कॉट पाई बाय 3 लिखेंगे। देखिए बहुत बच्चा ये गलती करता है, केवल पाई बाय 3 लिख देता है, गलत। हमेशा आपको त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ लिखना है। आप ये कॉट लिखेंगे तभी ना ये दोनों कॉट कटेगा, और कटने के बाद आप यहां पर लिखेंगे y इक्वल टू कितना? पाई बाय 3। उम्मीद है कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं
नंबर 5 y इक्वल टू सेक इनवर्स √2। ठीक है, बनाइए, हम देते हैं आपको 10 मिनट का टाइम। उम्मीद बना लिए होंगे। ध्यान से देखिए, y इक्वल टू यहाँ पर √2 की वैल्यू आप किसमें देखेंगे, सेक में। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा सेक है और सेक में √2 का मान आपका कितना दिया हुआ है, π/4। तो आप आराम से यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स सेक π/4, और ये सेक सेक अब क्या हो जाएगा, कैंसिल, और मेरे पास ओनली क्या बचेगा, π/4। दिस इज द आंसर। इसी तरीके से हम एक और सवाल लेते हैं। सवाल है हमारा, देखिए 6 नंबर, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1, है ना। बनाइए, 2 सेकंड देते हैं। देखिए, यहां पर जो 1 है, इस 1 का मान आप किसमें चेक करेंगे, तो कॉसेक में चेक करेंगे। किसमें चेक करेंगे, कॉसेक में। देखिए, यहां आपका कॉसेक है, इस कॉसेक में देखिए 1 यहां है, तो ये 1 का मान कॉसेक में कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 90 डिग्री। अब होगा ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, π/2। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यदि आप चाहें तो ये लाइन को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर कुछ बच्चा चाहे तो इस सवाल को और शॉर्ट में बना सकता है, मात्र एक लाइन में बना सकता है। उसको करना कुछ नहीं है, बस y इक्वल टू 1 का मान देखना है, कॉसेक में कितना डिग्री होता है। तो यहाँ आप देखेंगे 1 का मान कॉसेक में 90 डिग्री है, आप आराम से डायरेक्ट यहाँ 90 डिग्री लिख दीजिए। अब ये 90 डिग्री कैसे आए, तो आपको बता दिए इस फॉर्मूला के आधार पर। इस फॉर्मूला के आधार पर एक स्टेप हमने छोड़ दिया है, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया अपनाने से आपको थोड़ा सा आसान होगा। जैसे एक सवाल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। अगर मान के चलिए आपके सामने सवाल है tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, आपके सामने ये सवाल है। अब इस सवाल को अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा ना, अगर आप 10 का मान लेकर के लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे देखिए, आप लॉन्ग प्रोसेस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले 1 का वैल्यू आप देखेंगे 10 में कितना होता है, तो 1 का वैल्यू देखिए ये 10 है, 10 में 1 का वैल्यू कितना, π/4। यानी आप यहां पर लिखेंगे 10 π/4 प्लस, फिर आप लिखेंगे यहां पर साइन इनवर्स साइन 1/√2 का मान साइन में कितना होता है, देखिए साइन है 1/√2 का मान π/4, आप लिखेंगे यहाँ पर π/4। अब ये साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, ये tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, ये y बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा, π/4 प्लस π/4। अब यहां से आप जानते हैं कि 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर पाई प्लस पाई हो जाएगा यहाँ 2π/4, यानी कि 2 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया और आ गया कितना, π/2। तो आपको फायदा क्या होगा कि आप इतना नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, आप इतना नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, एकदम शॉर्ट सा चलना है, करना कुछ नहीं है। y इक्वल टू 1 का मान 10 में कितना होता है, π/4, आप डायरेक्टली लिखिए π/4, कोई टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन में लिखिए। अब प्लस 1/√2 का मान साइन में कितना, π/4, तो डायरेक्टली लिखिए π/4, तो करना ही नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 4 का लघुत्तम 4 इधर कर दीजिए पाई प्लस पाई, तो आपका क्या निकल जाएगा, 2π/4, ये 2 दूना 4 कटेगा, बराबर आ जाएगा π/2, यानी y की वैल्यू कितना आ गया, π/2। इत्मीनान से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज हमने जितनी चीजों को समझाया है आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। अब यहाँ पर कल जो हम समझने वाले हैं वो ये कि अगर मानकर चलिए आपके सामने y इक्वल टू दे दिया जाए tan इनवर्स -1, ध्यान से देखिए यहां पर नेगेटिव में वैल्यू आ गया है। अगर यहां नेगेटिव में वैल्यू आ जाए तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे, इसको हम कल के वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए यहीं तक छोड़ देते हैं, हम कुछ सवाल लिख देते हैं, उस सवाल को आप लोग बनाएंगे। तो सवाल आज का लिख लीजिए कुछ।
हम ये सूत्र को मिटा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए पूरे को, अन्यथा हम मिटा रहे हैं। देखिए हम कुछ सवाल दे देते हैं, आप बनाकर हमारे टेलीग्राम नंबर पर भेज दीजिएगा, हम उसको चेक कर देंगे। सवाल हम लिख रहे हैं। चलिए कुछ HW हम दे देते हैं ताकि आपके पास रहे, बनाने का आनंद लीजिए, बनाइए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, हम उसको चेक कर देंगे। सवाल है पहला आपका y = sin इनवर्स √3/2। दूसरा सवाल है आपका y = tan इनवर्स √3। तीसरा सवाल है आपका y = cosec इनवर्स 2। चौथा सवाल है आपका y = cos इनवर्स √3/2। पांचवा सवाल है आपका y = sin इनवर्स 1/2। और जो छठवां सवाल है वो भी लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं। देखिए जो छठवां सवाल है वो है मेरा 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 cos इनवर्स 1/2। यह है हमारा पांचवा सवाल। छठवां सवाल, सातवां सवाल भी आप लिख लीजिए। सातवां सवाल है मेरा y = sin इनवर्स 1/2। आठवां सवाल है मेरा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। नौवां सवाल है मेरा sin इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2। और 10वां सवाल लिख लीजिए लास्ट, cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1। तो उम्मीद है ये 10 सवाल को आप बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो आप लिख लीजिए 8083801420 या फिर 8789228496। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप भेज सकते हैं, हम आपके सवाल को चेक कर देंगे। धन्यवाद।